हाय गाइस, काफी एस्पिरेंट्स का यह सवाल है कि जो एसएससी का पेपर है वो एआई बनाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पेपर पहले बनता था वो मैनुअल बनता था और अब कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो पेपर डिजाइन किया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, आपको इस वीडियो में उस सवाल का सॉल्यूशन मिलने वाला है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जब मैं लाइब्रेरीज के अंदर जाता हूं, जब मैं एस्पिरेंट से मिलता हूं, जब कोचिंग सेंटर में जाता हूं, तो सभी से पूछता हूं कि आपका सवाल क्या है। उनका एक ही जवाब होता है कि अब की बार पेपर बहुत हार्ड आएगा। मैं पूछता हूं क्यों? उनका जवाब होता है कि पेपर अब की बार एसएससी जो पेपर है वो एआई से डिजाइन करके हम लोगों के सामने पेश करेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बताएंगे आपको कि पहले पेपर कैसे बनता था और एआई बेस्ड पेपर कैसे डिजाइन होगा। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंदर, आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में खत्म करने वाला। तो पहले हम बात करेंगे कि एसएससी का पेपर मैनुअल तरीके से कैसे बनता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले हर तरीके से पेपर बनता था। उसमें थे कुछ स्ट्रेटजी होती थी, कुछ ग्रुप्स होते थे, वो पेपर को डिजाइन करते थे। जिसमें से जो फर्स्ट ग्रुप होता था उसका नाम है सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट को चुना जाता था पेपर को डिजाइन करने के लिए, पेपर बनाने के लिए। बहुत सारे, जैसे कि मैथ का जो टीचर होता था उसका जो एक्सपर्ट है वो हायर करते थे गवर्नमेंट, उसके बाद वो पेपर को बनाता था। अगर कोई जीके का एक्सपर्ट है तो उसको हायर करते थे, फिर वो पेपर डिजाइन करता था। इसके अंदर जब वो पेपर डिजाइन करके टॉप क्वेश्चंस वो लिख कर उसमें गवर्नमेंट को दे देता था। जो दूसरी स्टेज होती थी वो होती है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक को मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है, जैसे कि आप लोग बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं, इस तरीके से ही क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चंस को डिपॉजिट किया जाता है। और उसके अंदर जो ये स्टेज होती थी, ये काम क्या करती थी, ये क्वेश्चंस के डिफिकल्ट लेवल को चेक करती थी। उसके बाद जो तीसरी स्ट्रेटजी होती थी वो होती है ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक। अब इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन बैंक का जो स्टेज था, उसके सारे क्वेश्चन आगे आते थे, उसको ड्राफ्ट में सेट किया जाता था और उनको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक उनको वर्गीकृत किया जाता था। उसके बाद जो चौथी स्टेज आती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मॉडरेशन कमेटी। अब ये मॉडरेशन कमेटी क्या होती है? मॉडरेशन कमेटी जो इस स्टेज के अंदर सबसे अहम पार्ट निभाती है, अहम रोल निभाती है। वो क्या करती है, जैसे कि आपकी स्कूल के अंदर पेपर होती है, कुछ आपके डाउट्स आ जाते हैं कि पेपर आप जब यूटी होता है आपका, तो आप लोग देखते हैं कि उसमें कुछ एरर आ गया है, तो आप टीचर को बोल देते हैं। तो उसके लिए पेपर के अंदर जब गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उसमें तो कहां पे आप टीचर लेके आएंगे, कहां पे क्या होगा? तो एक अलग से स्टेज बनाई गई है जिसका नाम है, कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है मॉडरेशन कमेटी। अभी मॉडरेशन कमेटी क्या होती है? ये जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर एरर चेक करती है। उसके बाद जो एक स्टेज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन जितने भी क्वेश्चंस को देखा गया था, जितने भी क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू स्टेज भेजा जा रहा था, उनको दो पार्ट में डिवाइड करती है। अब दो पार्ट में डिवाइड कैसे करती है? आप लोग स्कूल के अंदर भी देखे होंगे, जब भी आप सैनिक स्कूल का पेपर देने जाते हैं तो गवर्नमेंट के पेपर में भी ऐसे ही होता है कि जो दो लाइंस में आपको पेपर दिखेगा, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब जितने भी जो आपका ट्रांसलेशन का काम होता है वो इस कमेटी के पास में होता है, इस स्टेज के पास में होता है। उसके बाद जो 6 नंबर स्टेज आती है जिसका नाम होता है कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग। अब ये कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग क्या होती है भाई? अब ये कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग के अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप लोग कोई भी चीज प्रिंट करवाने जाते हैं तो क्या कहां जाते हैं? ई मित्र वाले के पास में जाते हैं, स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल के अंदर भी करवा लेते हैं। तो आपके जो स्कूल के पेपर होते हैं वो कहां प्रिंट होते हैं? स्कूल के अंदर होते हैं या बाहर कहीं ई मित्र की दुकान पे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जितने भी गवर्नमेंट के पेपर होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑफिस बनाया गया है जिसको नाम दे रखा है कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग। इसके अंदर जो जितने भी पेपर्स होते हैं उनको प्रिंट किया जाता है और जितने भी अंदर जाने वाले लोग होते हैं वो सारे गोपनीय होते हैं। उनके पास ना ही कोई टूल होता है, ना ही कुछ मोबाइल फोन होता है, ना ही कुछ स्मार्टफोन होता है। उनको बिल्कुल अलोन भेजा जाता है, विदाउट एक्सटर्नल सिस्टम के साथ या विदाउट कोई सिस्टम के साथ में, मोबाइल या एक्सेट्रा कुछ भी चीज हो सकती है, उसके बिना उसको अंदर भेजा जाता है। फिर उसके बाद में वो प्रिंट करते हैं। आफ्टर दैट आप लोगों के पास में जो 7th स्टेज पे आपके पास जो भी उनका पेपर होते हैं सारे पूरे बैंड मतलब कवर हो जाते हैं, पूरे प्रिपेयर होने के बाद में आप लोगों के सेंटर पे पहुंचते हैं। ये तो था हमारा मैनुअल तरीके का जो एसएससी पेपर बनाती थी, वो इस स्टेज के अकॉर्डिंग बनाती थी। अब हम बात करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, वो डाउट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब की बार एसएससी का पेपर बनाएगी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो एक इंसान ने बनाया होगा, या कोई इंसानों ने तो बनाया होगा, या कोई मशीन डिजाइन करके गई है, नहीं ना। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपके दिमाग में ये बैठा लेना, ये रख लेना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो किसी इंसान ने बनाया होगा।
ह्यूमन ने तो बनाया है ना। बस ये दिमाग में बैठा के आगे बढ़ते जाना, बहुत आसान पेपर आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बताता हूं कि पेपर किस तरीके से डिजाइन होगा। एक टूल को हम यूज करके अभी चलेंगे, ओपन एआई कंपनी ने बनाया, जिसका नाम चैट जीपीटी है। अक्सर सभी के सभी बच्चे जानते होंगे। इसका यूज कैसे करना है, इसका 3 तरीके से हम यूज करेंगे। 3 तरीके से किस तरीके से? एक तो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, ये 2 तरीके हो गए। ऐप स्टोर के ऊपर या प्ले स्टोर से आप लोग जब डाउनलोड करोगे चैट जीपीटी को, तो वो क्या करेगा, आप लोगों से सब्सक्रिप्शन भी मांग सकता है आगे कुछ आंसर देने से। तो हम एक सिंपल मेथड यूज करेंगे। सिंपल मेथड ये रहेगा कि हम लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद में आप लोगों को चैट जीपीटी सर्च करना है। जैसे ही आप चैट जीपीटी सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको आप ओपन करना। ओपन करने के बाद क्लिक करेंगे तो पूरा जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, कैसे बनाएगा एसएससी पेपर बनाएगा कैसे? पहले क्या होता था, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाते थे पेपर को, और अब क्या होगा, जो पेपर बनेगा वो एआई कैसे बनाएगा, कैसे डिजाइन करेगा, बात करते हैं इसके ऊपर। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट एक्सपर्ट मान लीजिए क्या करता था, बुक लेता था, उसमें से पेपर जो क्वेश्चन होते थे उसको अलग से निकालता था और बनाता था। अब एआई क्या करेगा, एआई को बस सिर्फ वो कमांड देंगे। कमांड क्या देंगे, जैसे मान लीजिए मुझे अर्थ के ऊपर क्वेश्चन चाहिए, चैट जीपीटी को बोलेगा कि मुझे अर्थ के बारे में कोई क्वेश्चन एसएससी लेवल का निकाल के दीजिए। वो बोलेंगे 5 क्वेश्चन चाहिए, 10 क्वेश्चन चाहिए, 15 क्वेश्चन चाहिए, टॉप लेवल के चाहिए, टॉप रैंकिंग वाले चाहिए। तो आप लोगों को चैट जीपीटी वो टॉप रैंकिंग वाले क्वेश्चन निकाल के दे देगा और वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बस दिमाग में एक चीज बैठा लेना कि एआई को भी तो इंसानों ने ही डिजाइन किया है। ये स्ट्रेटजी थी पूरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर बनेगा कैसे। घबरा रहे थे काफी बच्चे, ये पूरा था पहले पेपर कैसे बनता था और अब पेपर कैसे डिजाइन हो रहा है। होपफुली आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी वैल्यू देती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।